तो राजस्थान में 9 सितंबर को होने वाले प्रथम चरण के नगर निकाय चुनाव को लेकर के 12 में सियासी हलचल तेज हो गई है। जिला मुख्यालय से लेकर के वार्ड और गली मोहल्ले तक टिकट की दावेदारी और चुनावी जनसंपर्क का दौर शुरू हो गया है। भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय और अन्य दलों के संभावित प्रत्याशी अपने अपने समीकरण को साधने में जुटे हैं। कहीं सामाजिक समीकरण पर चर्चा है तो कहीं पुराने और नए चेहरों को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन चुनावी शोर के बीच सबसे बड़ा सवाल जनता के मुद्दों का है। क्या पिछले 5 साल में शहर की तस्वीर बदली है? क्या सड़क, बिजली, पानी, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है? क्या युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं और व्यापारियों को बेहतर माहौल क्या मिला है? 12 को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या इस बार भी जनता भाजपा पर भरोसा जताएगी या विपक्ष कोई नया राजनीतिक समीकरण बनाने में कामयाब होगा? टिकट की दौड़ के बीच में जनता किसे मौका देगी, या आने वाला वक्त बताएगा। इसी सवाल के साथ इंडिया न्यूज पहुंचा जनता की चौपाल में किसका विकास और किसका हुआ है विश्वास। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। इंडिया न्यूज राजस्थान 12 से मैं महेश गौड़। आज हमें 12 जिला मुख्यालय पे जाकि राजस्थान के निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान की 309 नगर पालिकाओं में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। हम पहुंचे हैं 12 जिला मुख्यालय। जब बात करेंगे 12 जिला मुख्यालय के निकाय चुनाव की, निकाय चुनाव के वार्ड 60 वार्ड के लिए करीबन 1000 से ज्यादा लोग टिकट पाने के इच्छुक। आखिर कैसे होगा टिकट का बंटवारा? हम बात करेंगे 12 जिला मुख्यालय के विकास को लेकर। हम बात करेंगे यहाँ के 12 नगर परिषद के विकास कार्य और यहाँ के जो अधूरे कार्यों को लेकर। हम बात करेंगे यहाँ की राजनीति को लेकर। हम बात करेंगे भाजपा और कांग्रेस को लेकर। हम बात करेंगे पिछले जो यहाँ पे जो नगर परिषद का जो बोर्ड था उसके कार्यकाल को लेकर। आखिर क्या मजबूरियां हैं कि भाजपा को अपने ही गढ़ में पराजय का स्वीकार करना पड़ता है? आखिर क्या मजबूरियां हैं जो विपक्ष धन बल के आधार पर हमेशा यहाँ सत्ता हथियाता आ रहा है? क्या कुछ होगा इस निकाय चुनाव में? हम जानेंगे यहाँ के हालात, हम जानेंगे आम जनता से यहाँ की बात। हम बात करेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि पहला फेज 9 सितंबर को पहला फेज के अंदर अंता, शीशवाली और 12 में मतदान होगा। मतदान को लेकर लोग क्या चाहते हैं, किस तरह चुनेंगे अपनी नगर की सरकार, क्या होंगे मुद्दे, क्या है जिम्मेदार लोगों के वादे, क्या अपने वादे पूरे कर पाए, क्या अधूरा रहा आज तक वादा? 12 का जो बाढ़ का यहाँ प्रकोप झेलना पड़ता है, प्रतिवर्ष यहाँ हजारों दुकानदारों को लाखों करोड़ का नुकसान होता है। क्या विकास के मुद्दे हैं, क्या कमी है 12 में? आज तक यहाँ के पानी से क्यों नहीं निजात मिल पाई? बिजली, पानी, सड़क आदि तमाम वो मुद्दे हैं, तमाम वो चीजें हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे जनता की चौपाल। जनता की चौपाल, जिम्मेदार सवाल, यानी हम बात करेंगे विकास की, हम बात करेंगे विकास की और विश्वास की। लोगों में, मतदाताओं में कितना विश्वास है, किसकी चुनेगी सरकार, कौन होगा यहाँ का सभापति, किसके सर होगा ताज? तो कुल मिला के हम बात करेंगे यहाँ सबसे पहले भाजपा वालों से। सर, नगर निकाय चुनाव है, यहाँ जो आपके 60 वार्ड है, लेकिन टिकट की बात करें करीबन 1000 से लोग टिकट, हर आदमी टिकट चाह रहा है। कैसे टिकट का बंटवारा हो? भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें आवेदन ले लिए हैं और हमारे प्रभारी वार्डों में चल गए हैं। तो ईमानदारी से अपना सर्वे करेंगे और जो नाम निकल कर आएंगे पैनल के अनुसार उन पर चर्चा होगी और जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको टिकट दिया जाएगा। क्या विजन है भाजपा का, क्या विजन है? किस तरह का नगर परिषद का पुराना जो बोर्ड की बात करें, कांग्रेस का बोर्ड था, क्या विजन है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी विकास पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस का 15 साल से यहाँ बोर्ड है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। और अभी जो आचार संहिता, मतलब जो अभी ये जो इसके बाद में जो 2.5 साल जब उनका कार्यकाल पूरा, उसके बाद में जो प्रशासक लगा, तो हमारी तरफ से सभी वार्डों को एक ही सामंजस्य के आधार पर 200 रोड यहाँ पे बने और हम विकास पे चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस के जो भी आज तक जो चेयरमैन बने वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज है। इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। हम विकास पे चुनाव लड़ते हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास के आधार पर काम करती है। आज तक 12 का क्या दंश है? लोग बाढ़ से पीड़ित है। सड़कों की बात करो, बिजली की बात करो, विकास की बात करो, क्या कुछ है? देखिए, 12 का जो आंदर है वो पूर्णतः जो है त्रस्त है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था, गौ माता का एक बहुत बड़ा मुद्दा 12 के अंदर है, जहाँ पर आवारा गौ सड़कों पे घूमते हैं।
सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ही इस समस्या को लगाम लगाने पर पूर्णतः विफल है। बारा का जो हरदे प्रताप चौक है, यहाँ पर जरा सी बारिश में व्यापारियों को काफ़ी परेशानी आती है। तो बारा एक अभी समस्याओं से पूर्णतः ग्रसित जिला है, शहर। पिछला जो यहाँ का नगर परिषद का कार्यकाल रहा है, उसका बोर्ड रहा है, खुद के बोर्ड के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मुकदमा दर्ज हुआ, तो क्या कमी रही? आखिर जनता क्यों नहीं इसको झेल पाई? जनता ने इस बार जनता ने जो वोट दिया, लेकिन लोगों ने इसको समझा नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जो पार्टी आई है उसमें काम नहीं हुआ, तो जो हम लोग इस प्रभाव से हैं कि भाई काम हो, जनता सुखद हो, और सारा ये रोड वो जर्जर रोड है, जर्जर लाइट है, सब काम हो। सर, भाजपा का गढ़ है, भाजपा का गढ़ है, 2 बार भाजपा को पराजय का स्वीकार करना पड़ा। क्या लगता है कि विपक्ष धन बल पे अपना गेम करता है? बाहुबली से है और धन बली से है, उसके सामने हमें चुनाव लड़ना रहता है। लेकिन भाजपा का विजन है, विकास को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। 3 बार से यहाँ भ्रष्टाचारी सभापति बन रहे हैं, जो भ्रष्टाचार करके और धन अर्जन करते हैं और उसको चुनाव में खर्च करते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रह जाती है। लेकिन इस बार हमारा सभापति बनेगा, इस पूरे शहर में एक विकास को नई दिशा मिलेगी। बारा में विकास की क्या कमी है? क्या कमी रह गई यहाँ पे? क्या कुछ रहा बारा को लेकर? बारा में 15 साल से कांग्रेस का बोर्ड था। यहाँ पर बारा में 15 साल के कांग्रेस के बोर्ड में कोई काम नहीं हुए हैं। यहाँ आज भी आप यहाँ के झालावाड़ रोड देख लो, कोटा रोड देख लो, शाहबाद रोड देख लो, या अपने मांगरोल रोड देख लो। वहाँ की जो व्यवस्था है सफाई की, चारों एंट्री मार्गों पे आपको कचरे का ढेर मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर बारा की जो मुख्य सड़कें, उनको सीवरेज ने खोद दिया। सीवरेज कुल मिला के पर- भाजपा और भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगाती है, कांग्रेस भाजपा के आरोप लगाती है। लेकिन क्या है, चुनावी मुद्दे क्या होंगे? क्या इनका विजन होगा? वो किस प्रकार ये चुनाव को बुनाएंगे? क्या चुनाव का जो नगर परिषद का ताज है, क्या बीजेपी उसको ताज को स्वीकार करेगी या फिर कांग्रेस स्वीकार करेगी? लेकिन हम बात करेंगे भाजपा और कांग्रेस के बीच अभी एक कांटा फिर उभर कर सामने आया है। हम बात करें तीसरे मोर्चे की। तीसरा मोर्चा भी सामने, ऐसे में क्या है सर? तीसरा मोर्चा सामने आ रहा है, 60 वार्डों में चुनाव लड़ रहा है, क्या कुछ ऐसा तीसरे मोर्चे का? तीसरा मोर्चा जो कोई मोर्चा नहीं है। पहली बात तो ये बताओ, जो तीसरा मोर्चा था वो कांग्रेस की एक भी टीम है। जो पहले हमने तो उसको टिकट भी नहीं दिया था, तो कांग्रेस ने अपना सभापति बनाया, कांग्रेस ने मुकदमे लगाए, कांग्रेस ने उसे आरोपी बनाया। सब कांग्रेस का याद है। सर, ऐसे क्या कारण रहा कि खुद के घर में घिरे? कांग्रेस का बोर्ड था, नगर परिषद थी, सभापति था, खुद के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हुए, क्या कमी रह गई विकास में? कांग्रेस के तो कार्यकर्ता क्या है, बस ऐसे ही। यहाँ प्रमोद जैन भाई एक मंत्री था, वो सब उसके आधार पर चलते हैं, वो पैसे कमाते हैं। और यहाँ भी जो बोर्ड में अभी सभापति बने हैं, उनके पार्षद थे, सब ने कुछ काम किया ही नहीं। वो तो सब जिन पे भी आप उठा के देख लो, तीनों उनके चेयरमैन रहे हैं, सभापति रहे हैं, सब पे मुकदमे दर्ज है। उन्होंने फाइलें चुरा ली यहाँ से नगर परिषद को नरक परिषद बना दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी आगे विजन को लेकर जाएगी। हम चिकित्सा के क्षेत्र में, हम बिजली के क्षेत्र में, हम रोड के क्षेत्र सर, बिजली, पानी, सड़कें आम मुद्दा होता है, आम विकास होता है। ऐसे कौन सा विकास से अछूता है जिला जो विकास के लिए तरस रहा है, अपनी बात को देख रहा है कि वो विकास और डेवलपमेंट हो? क्या कुछ मुद्दा होना चाहिए सर? वो 12 शहर जो गड्ढे में पड़ा है ना, तो यहाँ की सड़कों की जो हालत है, उसकी जिम्मेदार है कांग्रेस। 15 साल से कांग्रेस का यहाँ पे बोर्ड है, लेकिन कांग्रेस का बोर्ड रहा। और आज से 2.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ एक पावरफुल मंत्री थे। उसके बाद भी 12 में अगर सड़कों की दुर्दशा रही, इसका क्या कारण रहा? जब उनकी सरकार, उनका बोर्ड, 15 साल से उनका बोर्ड, लेकिन इन्होंने क्या किया? अपना घर भरा, भूमाफियाओं को वो दिया, कालो नायकों को से पैसे वसूले, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, फर्जी पट्टे बनाए। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इसका एक उद्देश्य था, खाओ कमाओ। सर, आपका 100 दिन का विजन, सरकार आपकी आती है, बीजेपी का चेयरमैन या सभापति बनता है, 100 दिन का विजन आपका क्या रहेगा? किस प्रकार आपका क्या रहेगा? देखिए, हम पार्टीगत राजनीति की बात नहीं करते हैं, तो समाज सेवी के रूप में हम बात करना चाहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर बंद होना चाहिए। चाहे किसी भी दल की सरकार बने, किसी भी व्यक्तित्व की सरकार बने, बारा के आमजन को सुना जाना चाहिए। बारा के आमजन को जो समस्या है उसको बारीकी से सुना जाना चाहिए, निस्तारण की सबसे पूर्ण बात करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप राजनीति में वैसे चलते रहते हैं, पर बारा की जो सबसे बड़ी आमजन की पीड़ा है उसको सुना जाए और उनका निस्तारण किया जाए, सबसे महत्वपूर्ण। सर, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन सरकार है, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, फिर भी क्या कारण है? हम 12 जिले को जो चीज़ देना चाहते हैं, जो सौगात देना चाहते हैं, क्यों अछूते रह पाते हैं? क्या कमी है 12 जिले में? डबल इंजन की सरकार के आप बड़े बड़े काम देख लो। अभी और ब्रिज का, जिसको 5 साल कांग्रेस ने लटकाए रखा, सरकार होते हुए, मंत्री होते हुए, उसका हमने उद्घाटन किया है। मेडिकल कॉलेज को देख लो आप, उसका उद्घाटन किया है। जैसे ही ये बोर्ड हमारा बीजेपी का बनेगा, सारे जो 100 करोड़ रुपये का यहाँ पे जो बजट आता है, उसको हम जनता के लिए लगाएंगे। ये सब लोग खा जाते हैं, सब जमानत से बाहर घूम रहे हैं।
हम बात करें कि अतिक्रमण के मुद्दे और व्यापारी को परेशान किया जाता है, अतिक्रमण हटाए जाते हैं, परेशान होता है तो आम जनता तरफ से। हम महंगाई की बात करें, 3 दिन में शक्कर का 25 से 30 रुपए किलो बढ़ी है, तो क्या कुछ है महंगाई को लेकर कहना है, किस प्रकार बुझाएंगे चुनाव के अंदर? महंगाई को लेके जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे महंगाई है, पर इतना ऐसा कोई नहीं है। अभी वो पिछली जो कांग्रेस सरकार में भी महंगाई थी, अभी ऐसी कोई ज़्यादा महंगाई नहीं है। ये तो क्या है, कांग्रेस और विपक्ष इसका मुद्दा उछाल रहे हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद राजा साहब की देन यहाँ बारह झालावाड़ में बहुत विकास हुआ है। राजस्थान में कई प्रोजेक्टों के काम चल रहे हैं। हमारे यहाँ आप देख लो, हमारे यहाँ 5 साल से जिस ओवरब्रिज को कांग्रेस ने टिकाया था, उसका काम हमारी गवर्नमेंट में भाजपा सरकार में हुआ है, हमारे सांसद साहब के आपको क्या लगता है 2 दिन में शक्कर 35 रुपए किलो, इसका चुनाव में कोई इसका असर देखने को मिलेगा? लोगों में नाराजगी, पेट्रोल की बात करो, डीजल की बात करो, शक्कर की बात करो, हम बात करें महंगाई की, चुनाव में क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये मुद्दा जो है ये एक देश लेवल का मुद्दा है, और अभी ये नगरीय निकाय चुनाव है, उसके बाद शहरी निकाय की होनी चाहिए कि जो गौ माता की जो बारह में स्थिति है, सकड़े हुए जो रास्ते बारह के हैं, बारह में जो व्यापारियों को जो व्यापार में जो परेशानी होती है, लगातार जल भराव की जो समस्या आती है, उससे निजात मिलनी चाहिए। यहाँ के विधायक और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधियों को एक सोच के साथ काम करना चाहिए कि बारह को आम जन को कैसे इससे निजात दी जाए, और आरोप प्रत्यारोप सबसे पहले पूर्ण बंद होने चाहिए। सोच ये हो कि जनता को और आम जन जो हमें मतदाता है उनको कैसे राहत प्रदान की जाए। सर, हमारा विजन क्या, विजन लेकर जनता के पास जाएंगे, आप टिकट का बंटवारा करेंगे, अच्छे लोगों को टिकट दिया जाए, क्या विजन रहेगा, क्या कुछ रहेगा? जो रहेंगे पूरी ईमानदारी से काम होगा। जो पिछले 15 साल से कांग्रेस का बोर्ड है, इसमें इनके सारे चेयरमैन फरार रहे, जेल गए। वो क्यों गए? इसलिए गए ना, कुछ आरोप सिद्ध हो रहे होंगे। जब तो 5 साल फरारियाँ काटते हैं वो बोर्ड, नगर परिषद में कोई है ही नहीं, नगर परिषद आवारा हो रही है, कोई भी जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। तो जिम्मेदार लोगों पर तो केस लगे हुए हैं, उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं करा, केस लगे हुए हैं। जो पैसे की जो राजनीति कर रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। आम मतदाता क्या चाहता है, किस प्रकार की सरकार हो, किस प्रकार का उसका विकास हो, आम मतदाता की क्या राय होती है? चाहता है कि जो उसकी सरकार हो, कम से कम उसकी छोटी छोटी भलाई तो उसका काम हो, आम मतदाता ये चाहता है। तो कुल मिला के हम बात करें तो नगर निकाय चुनाव जो है इन दिनों समर पे यानी परवान चढ़ा हुआ है। 12 जिले की बात करें तो 60 वार्डों के लिए 9 सितंबर को चुनाव होना है। और करीबन अभी हम बात करें तो अभी टिकट बंटवारे को दौर के लेकर 1000 से अधिक, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे तीसरे मोर्चे की बात करें, चाहे निर्दलीय की बात करें, कुल मिला के अब हमें देखना ये होगा कि वो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, वो सरकार, वो नगर परिषद के सभापति जिन्होंने की बड़े बड़े वादे किए थे कि हम इस 12 की जो ये अन्नपूर्णा नगरी के नाम से 12 कहा जाता है, पहचान रहती राजस्थान में, क्या वो फिर से क्या कोई विकास का है क्या करिश्मा कर पाएंगे, या 12 फिर से वही डूबते पानी के अंदर फिर से पानी में तैरेगा? क्योंकि 12 जो है 12 जिला मुख्यालय, यहाँ जब बारिश होती है, ये वो इलाका है यहाँ की प्रताप चौक में यहाँ पे नावें चलती है, दुकानदारों का लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। मुझे पहली बार नहीं, हमेशा होता है, लेकिन आखिर 12 में विकास क्यों नहीं हो पाते? जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे तो करते हैं, वादों पर खरे तो नहीं उतर पाते। अब देखना भी ये होगा कि आगामी 9 सितंबर को होने वाले चुनाव के दौरान जो तीसरा मोर्चा है वो भी क्या कुल खिलाता है। यानी कुल मिला के हम बात करें 12 नगर निकाय चुनाव की, तो प्रथम फेज में होने वाले 12 अंतर सीट वाली प्रथम फेज के होने वाले चुनाव को लेकर 60 वार्डों के लिए यहाँ प्रत्याशियों का यहाँ बंटवारा किया जाएगा, टिकट वितरण किया जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर नगर परिषद का ताज किसके सर बनता है? या भाजपा फिर भी अपने डबल इंजन की सरकार इस मकसद में कामयाब होती है, या फिर हम कांग्रेस की बात करें तो धनबल के आधार पे वो फिर से नगर परिषद की सीट को हथियाती है। आखिर कुछ तो मजबूरियां यही रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अगर यह कांग्रेस जो नगर परिषद का बोर्ड आखिर अपने ही कर्मों से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनकी जांच हुई है, तो कहीं न कहीं कोई कमी देखने को मिली होगी। लेकिन आम नागरिक, आम मतदाता चाहता है कि फिर से यहाँ नगर की सरकार बने, उनकी सरकार बने, 12 का विकास हो और अन्नपूर्णा नगरी कहलाने वाली 12 फिर अपने राजस्थान में अपना नाम रोशन करे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ महेश गौड़, इंडिया न्यूज राजस्थान 12।
तो डीडवाना कुचामन जिले में मौलासर में करीब